公园小雪在手，浊酒醉情恨绕，有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风若飘。मुँह कहती है इसके अलावा हमारे ओकावा फैमिली में अंकल हे नाम का कोई है ही नहीं। सभी शौक हो जाते हैं। तियान को गुस्सा आ रहा होता है। वे गुस्से में सिक्यू और मैन को बुलाता है। फिर मैन और सिक्यू अंदर जाते हैं। आकर वे सभी को ग्रीट करते हैं। तियान कहता है क्या ये सच है तुम दोनों ने कुछ दिन पहले जीरो मुँह से मिले थे? सिक्यू कहता है मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी ओकावा लेक में, बट मैंने उसे देखा नहीं। मैन और हैन उससे मिले भी थे। मैन कहता है हाँ मैं उससे मिला था और हैन ने उससे लड़ाई भी की थी। मुँह कहती है अच्छा तो फिर बता सकते हो जीरो दिखती कैसी है मैन फेंगलू? मैन कहता है उसने अपने आप को जीरो मुँह कहा और कहा वो तुम्हारी छोटी बहन है। वे सुंदर थी, स्लिम थी, लंबे बाल और बादामी कलर का स्किन था। जब मैं उससे मिला था उसने येलो ड्रेस पहन रखी थी। जब वे चट्टान में भी आई थी तब हम तीनों ने उसे येलो ड्रेस में ही देखा था। मुँह कहती है हाँ जीरो को येलो ड्रेस पसंद है, बट इससे प्रूव नहीं होता कि वह वही थी, बल्कि वो 1 महीने पहले ही मर गई है। तुम डॉक्टर शाओ से भी पूछ सकते हो। दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर भी यस बोलता है। सिक्यू कहता है तो गॉड मैसेंजर तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं और कहानियाँ बना रहे हैं? किंग कहता है जीरो मुँह मर गई है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। हो सकता है वो तुम्हारी इमेजिनेशन थी। मैन कहता है हम तीनों विटनेस है कि हमने उसे देखा है और वो इसी रूम में आई भी थी। एक बार मैं और हैन उससे लड़े भी थे। आप कह रहे कि हम एक मरे हुए इंसान से लड़ रहे थे? ग्रैंडमा चाय पीते हुए कहती हैं जिंदा या मरा अभी ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है वे इस चट्टान में आई क्यों थी और वो क्या चाहती थी। डिस्ट्रेस जेन कहते हैं ओह गॉड क्या वो ईवल वेपन सॉल टेकिंग हुक के लिए आई थी? सभी टेंशन में आ जाते हैं। किंग कहता है उस टाइम फुयू दुष्ट ईवल को यहाँ कैद किया गया था। हम सभी ने मिलकर उसे कैद किया था। ईवल वेपन और उसकी लाश दोनों यहाँ पर दफनाई गई थी। स्काईफॉल चट्टान को ब्लैक आयरन से यूनिक तरीके से बनाया गया था। अगर तुम्हें स्काईफॉल के बारे में नहीं पता तो कोई भी इस चट्टान में नहीं चढ़ सकता। टूम गार्डियन मिसेस क्यूहोंग और 2 संत बुक और ड्राइंग संत यहाँ के रक्षक हैं। अगर तियान इन टूम रेडर्स को यहाँ ना भेजता तो किसी की हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तियान गुस्से में खड़ा हो जाता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब कुछ हम टूम रेडर्स की वजह से हुई है? किंग कहता है मैंने तो ये नहीं कहा। डिस्ट्रेस जेन कहते हैं ये सीरियस बात है। अगर ईवल वेपन दोबारा दिखा तो बचे हुए शैतान में ज़रूर आएंगे और फिर से तबाही शुरू। जैसे कि टूम किंग ने कहा कि दुष्ट फुयू मास्टर और ईवल वेपन को यहाँ पर दफना दिया गया है। किंग कहता है हाँ उस दुष्ट मास्टर फुयू और ईवल वेपन दोनों को बड़े से काले लोहे के ताबूत के साथ दफनाया गया है। अगर हम चाहे तो कॉफिन से ईवल वेपन निकाल सकते हैं। तो हमें चारों ग्रेट फैमिली जैसे यूनिकॉर्न ओकावा चेंची और पॉइजनस छू के ऑर्डर चाहिए। सिक्की के पास यूनिकॉर्न टूम का ऑर्डर है। मैन इशारे से उसे मना कर देता है। तभी ये मुरोंग आता है और कहता है पिताजी यूनिकॉर्न फैमिली का हेड जियान डुगू को यूनिकॉर्न टूम में ही मार दिया गया है और वहाँ का ऑर्डर भी गायब है। किंग शॉकिंग से खड़ा हो जाता है क्या? यह मुरोंग कहता है और तीनों ग्रेट फैमिली ओकावा चेंची और पॉइजनस चू ने इमरजेंसी रिपोर्ट दी है कि उनके सभी टूम के ऑर्डर्स गायब हैं। पिताजी जल्दी से कोई डिसीजन लीजिए। ये एक शॉकिंग भरा न्यूज़ होता है सभी के लिए। किंग गुस्से में कहता है मास्टर लुओ बिना किसी रीज़न से चारों ग्रेट फैमिलीज के ऑर्डर्स गायब हो गए हैं। अब बताओ क्या टूम रेडर्स पर शक ना करें? तियान कहता है ये सच है कि सिक्यू और मैन ने यूनिकॉर्न टूम से ऑर्डर लिया है, लेकिन यूनिकॉर्न फैमिली का हेड जियान डुगो की मृत्यु में इनका हाथ नहीं है और वो 3 ग्रेट फैमिलीज के ऑर्डर गायब होने की वजह हम नहीं जानते क्योंकि मैन और सिक्यू वहाँ पर अभी तक गए भी नहीं। किंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन विश्वासघात टूम रेडर्स पर विश्वास करूँगा? तियान गुस्से में देखता है फिर मुंह फेर लेता है। ग्रैंडमा कहती है ये फिर भी ठीक है कि टूम रेडर्स ने ऑर्डर के लिए फाइट की, बट ये चारों ऑर्डर्स ईवल वेपन की सेफ्टी के लिए है और पूरे मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सेफ्टी के लिए। ये सीरियस मामला है। सबसे पहले गार्डियंस और रेडर्स को आपसे झगड़े रोकने होंगे क्योंकि ये हम सभी का दुश्मन है। तियान कहता है सीनियर हैन आपके पास टूम रून है, हम सभी अटैकिंग दल आपकी आज्ञा मानेंगे। किंग कहता है हम भी आपकी आज्ञा मानेंगे। फिर ग्रैंडमा खड़ी होती है और पर्दे के पीछे जाकर कुछ करती है जिससे 20 मिनट का रास्ता खुल जाता है।
सभी बेसमेंट को देख रहे होते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कुछ ही लोगों को फूयू और वेपन के यहाँ दफने होने का पता है। मुश्किल से 10 लोगों को पता होगा इस जगह के बारे में, जैसे मुझे, क्यू होंग, बुक्स एंड ड्राइंग्स एंड और 4 टूम गार्डियन, जैसे टूम किंग, मिसेस चू, चेंजी जिसने इस जगह को बनाई, और मास्टर स्काईलैटन और चेसन जो कि तनिको टू में ही मर गए। और हाँ, एक और पर्सन है जिसे इस जगह के बारे में पता है। किंग कहता है मिसेस चू तो साइची टावर में कैद है। मास्टर स्काईलैटन जिनको बाहर भेज दिया गया है वो तो हो नहीं सकते। इन लियू जो जिदर संत है वो हो सकता है। गॉड मैसेंजर, तुम स्पिरिट मैसेंजर के साथ अभी गोस्ट हर्ट ले जाओ और इन लियू संत को मेरे से मिलने के लिए कहो। मू यस बोलकर चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है अब क्यू होंग इस जगह की गार्डियन है, बट क्यू होंग, बुक्स एंड और ड्राइंग्स हैं, ये सभी गायब हैं। मैं सोच रही हूँ इविल वेपन फूयू के कॉफिन में होगा भी या नहीं। हमें किसी को नीचे भेजकर देखना चाहिए। डिस्ट्रेस जैन कहते हैं नीचे का टूम सिस्टम क्या है। किंग कहता है इस टूम को तेंची टूम जैसा सिस्टम बनाया गया था। चेस, जिदर, बुक और ड्राइंग सेंट ये चारों यहाँ के रक्षक हैं। तियान कहता है ये सब हम टूम रेडर्स के कारण शुरू हुआ है, तो हम अपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए हम जाएंगे। किंग कहता है ठीक है, अगर टूम रेडर्स जाकर छानबीन करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर दोनों हीरो एक साथ बोलते हैं हम नीचे जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम सच का पता लगाएंगे। तभी हैन और श्याओ आकर कहते हैं हम भी इनके साथ जाएंगे। तियान कहता है ओके, तुम चारों जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, हम सभी यहीं रहेंगे। पूरा स्काईफॉल चट्टान ब्लैक आयरन से बना है, सभी दीवारें बहुत मजबूत हैं, ये एक स्पेशल टूम है। मैन सिक्यू एक साथ बोलते हैं हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर तियान जाने का ऑर्डर देता है। मैन कहता है प्लान सेम रहेगा, मैं पहले नीचे जाऊंगा और सिक्यू रस्सी पकड़ेगा, हैन और श्याओ हमें फॉलो करेंगी। दोनों ओके बोलती हैं। मैन सिक्यू को रस्सी देखकर फिर आंख जलाकर नीचे कूद जाता है और सिक्यू पकड़े रखता है। मैन धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। नीचे बहुत अंधेरा होता है। फर्श में आई गोस्ट ब्रिक बनी होती हैं, फिर उसमें से 3 निकलता है। मैन टाइम से अपने आप को रोक लेता है। हैन आवाज़ लगाती है मैन ध्यान से करना। मैन कहता है मैं ठीक हूँ, मैं रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, तब तक वेट करो। फिर मैन अपने वेपन से थोड़ा रास्ता क्लियर करता है। फिर मैन कहता है मैंने थोड़ा रास्ता क्लियर कर दिया है, तुम सब नीचे आ सकते हो। तियान अपने बेटे से कहता है सिक्यू ये भाला और रस्सी यहीं छोड़ कर जाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो यहीं से वापस आ जाना और अपना ध्यान रखना। सिक्यू ओके बोलता है, वे नीचे कूद जाता है। सिक्यू नीचे जाकर मैन से पूछता है मैन तुम्हारे पास अभी भी स्नो हिबिस्कस है ना। मैन कहता है वो तो खो गया, तुम्हारे पास यूनिकॉर्न फैमिली का ऑर्डर है। सिक्यू हाँ कहता है और फिर वह मैन को ऑर्डर देता है। मैन ऑर्डर देखता है, फिर कहता है ये तो फेक है, जीरो ने बेहोशी के टाइम ले लिया होगा। अब मुझे समझ आया उसने हमें स्पीड वाटर से बेहोश क्यों किया। सिक्यू कहता है तुम्हारा मतलब यह है कि वे चाहते हैं कि हम ये सोचें कि ऑर्डर हमारे पास है, इसलिए उसने फेक ऑर्डर रख दिया। मैन कहता है हाँ, वह हमें भ्रम में रखना चाहती है जिससे उसके पास इनफ टाइम हो कॉफिन को खोलकर इवल वेपन निकाल लेने का। फिर वहाँ पर हैन और श्याओ भी आ जाती हैं। हैन भागकर मैन के पास जाती है। मैन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। मैन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये छोटे मोटे ट्रैप्स मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे, तुम्हें मेरे पावर पर शक है। हैन धीरे से कहती है तुम्हारा ध्यान रखना ज़रूरी है, तुम्हारी लाइफ मेरे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैन झुक कर कहता है ओके बॉस। श्याओ कहती है बंदर देखो मैंने अपनी वाइफ की बात मानता है। सिक्यू कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि हैन शांत, स्वीट और अक्ल से बात करती है, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है। तभी श्याओ कान पकड़ लेती है। सिक्यू को दर्द होने लगता है। श्याओ कहती है तो तुम्हारा कहने का मतलब है मैं शांत नहीं हूँ, चिड़चिड़ी हूँ और मेरे पास अक्ल नहीं है। सिक्यू कहता है अरे तुम तो जीनियस हो, क्यूट और ब्यूटीफुल भी हो। हैन हंसने लगती है। सिक्यू कहता है अरे छोड़ दो, तुम तो एक बेस्ट हीरो भी हो। हैन कहती है श्याओ चलो अब छोड़ भी दो। श्याओ मुँह फुलाकर चली जाती है। सिक्यू अपना कान मलने लगता है। फिर कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं हैंडीकैप बन जाऊँगा, फिर तुम्हें ही ज़िंदगी भर मेरा देखभाल करना पड़ेगा। हैन हंस रही होती है। मैन कहता है चलो अब आगे बढ़ते हैं। श्याओ पैर पटकते हुए आगे बढ़ने लगती है। मैन कहते हैं सिक्यू देखो ये गोस्ट ब्रिक चारों ओर हैं, हमें इसे काटते हुए आगे बढ़ना होगा। सिक्यू चारों तरफ के ट्रैप को देखकर परेशान हो जाता है। वह कहता है ये चारों दीवारें भी चिकनी हैं, हम दीवार पर चढ़कर भी नहीं जा सकते। तभी हैन को आइडिया आ रहा होता है। सिक्यू अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है। हैन कहती है मुझे ट्राई करने दो। सिक्यू कहता है तुम रहने दो, ये बहुत मुश्किल काम है। सिक्यू तलवार रेडी ही करता है। हैन आगे बढ़कर अपने नाइफ पावर से रास्ता क्लियर करने लगती है। फिर वह रास्ता क्लियर करके आगे बढ़ती है।
मैन आगे बढ़ने लगता है, शाओ भी जाने लगती है। सिक्यू तो दंग रह जाता है, ये तो ताइको फिंगर नाइफ्स का स्किल है। शाओ कहती है, तुम वहाँ पर किसका वेट कर रहे हो ताकतवर इंसान? हैन की पावर देखकर तुम्हारी सिट्टी विट्टी गुल हो गई। फिर शाओ कहती है, अरे मेरा भी वेट करो। फिर भागकर जाने लगती है। शाओ हैन से कहती है, तुमने तो वुमेन्स का नाम रोशन कर दिया। सिक्यू तलवार रखते हुए, अब तो गर्ल्स भी बॉयज से ज़्यादा पावरफुल हो गई। ओह गॉड, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ स्काईफॉल चट्टान में ढेर सारे सैनिकों को देखकर वू चेंग जल्दी से वूजी के पास जाता है और कहता है, भाई वहाँ देखो, गार्डियंस और रेडर्स के सैनिक खड़े हैं, कुछ तो चल रहा है। वूजी कहता है, सोचा इन था इस रास्ते के बाहर स्काईफॉल चट्टान होगा। फिर सभी खड़े होते हैं। वूजी कहता है, हम यहीं रुककर उन्हें देखेंगे और सही मौके का इंतज़ार करेंगे। तभी कदमों की आवाज़ आती है, बहुत सारे सैनिक आ रहे होते हैं। वूजी कहता है, शायद यूनिकॉर्न के लोग हमें पकड़ने आ रहे हैं। वू चेंग बाहर देखने लगता है और कहता है, भाई अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। वूजी कहता है, कैसा बकवास है, हम उनसे मरते दम तक लड़ेंगे। फिर वू चेंग भी अपना तलवार लेकर वूजी के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है, शाओजेंग, सुना नहीं भाई ने क्या कहा? फिर शाओजेंग भी आगे आने लगता है। फिर अपने तलवार लेकर वू चेंग के पीठ पे दे मारता है। शाओजेंग कहता है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट नर्क में जाओ। वू चेंग उसी टाइम मर जाता है। वूजी अपने भाई को देखकर चिल्लाता है और पलट कर देखता है। शाओजेंग कहता है, वूजी गोंगसेन, मुझे पहचाना नहीं? 20 साल पहले तूने अपने फोर्स के साथ मेरे होम टाउन में हमला किया था और मेरे फैमिली को मौत के घाट उतारा था और 3 साल के बच्चे को भी उठा लिया था। वूजी सोचने लगता है। शाओजेंग मास्क हटाते हुए कहता है, बस मैं ही वहाँ से बच पाया था और तब मैंने कसम खाई थी, मैं तुझसे मेरे फैमिली का बदला लूँगा। वूजी डरते हुए कहता है, तुम लियान चेंग सुओ हो? फिर वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। लियान कहता है, आज मैं तेरा पूरे बॉडी का खाल उतार दूँगा, फिर कंदील में तेरा सर रख कर आसमान में उड़ाऊँगा, तब जाकर मेरे 131 लोगों का बदला पूरा होगा। वूजी हंसने लगता है, मेरे बॉडी का खाल उतारेगा, कंदील में मेरा सर उड़ाएगा? फिर एक वेपन फेंक कर मारता है जिससे एक सैनिक मर जाता है। फिर वो जी झरने के साथ ही कूद जाता है। यहाँ पर हैन सभी ट्रैप्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर अपने नेल्स को वापस लगा कर वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। मैन भी हैन के साथ आता है। मैन चारों तरफ देख रहा होता है, पीछे से कोई इंसान उनको देखता है। मैन फट से पलट कर कहता है, कौन है वहाँ पर? फिर वह इंसान भाग जाता है। ये दोनों भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वहाँ पर श्याओ और सिक्यू आते हैं। श्याओ कहती है, किस रास्ते से जाएं, लेफ्ट या राइट? सिक्यू मैन को आवाज़ लगाने लगता है, मैन कहाँ हो तुम? बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता। श्याओ कहती है, क्या वो ठीक तो होंगे ना? वहाँ पर ड्राइंग संत खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। सिक्यू श्याओ अपने वेपन के साथ रेडी हो जाते हैं। फिर वे ड्राइंग संत भाग जाता है। सिक्यू श्याओ भी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर हैन और मैन बुक संत का पीछा कर रहे होते हैं। बुक संत उन्हें एक हॉल रूम में ले जाता है। जैसे ही वे दोनों हॉल रूम के अंदर घुसते हैं तभी गेट बंद हो जाता है। हैन और मैन अंदर देख रहे होते हैं। छत पर लगे आई ब्रिक से ब्लू कलर की रोशनी निकलने लगती है। सामने अंकल हे खड़े होते हैं। फिर मैन मशाल बंद करता है और हैन से कहता है, तुम यहीं पर रहो, मैं उससे बात करता हूँ, एकदम अलर्ट रहना। फिर मैन आगे बढ़कर बात करने चला जाता है। मैन बीच में जाकर खड़ा होता है। मैन कहता है, अंकल हे, गॉड मैसेंजर ने कहा था तुम ओकावा फैमिली के नहीं हो। अंकल हे कहता है, मैन तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, गॉड मैसेंजर ने सही कहा, मैं ओकावा फैमिली से नहीं हूँ, मेरा नाम जानने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। मैन कहता है, बट मुझे तो जानना है, तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? अंकल हे कहता है, मेरे बारे में जानना है तो सुनो, मेरा सर नेम फू है और नाम फू हे है और इस टूम में जो दफना हुआ है वो मेरा भाई है। मैन और हैन शौक हो जाते हैं। मैन कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है, इन सभी के पीछे तुम हो। अंकल हे हंसने लगता है। जब मैं सेंट्रल प्लेन से वापस आ रहा था तो मैंने सुना एक पर्सन है जो बहुत ही हैंडसम और ताकतवर है। कोई शक नहीं है कि वो तुम ही हो और मैं जानना चाहता था तुम्हारे बारे में। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।我的相思慌乱间，结成茧，风吹过我的耳边。